हाँ तो किया बढ़िया। आज आप एक इसी एक कहानी पढ़ छा जबकि कहानी अपन बहुत मोटिवेट करसी और बहुत कुछ सिखासी, क्योंकि कहानी किसी हो आपने जीवन में अगर आप लगन कहानी पढ़ानी तो बहुत कुछ सिखावे। बिया भी अपन दादी नानी कहानियाँ पहला कहानियाँ पढ़ाऊँ था, तो आजकल तो मोबाइल आ गयो जना आप पढ़िया मोबाइल पर बैठा रहा, टाइम को अपन ध्यान है को नहीं। तो कहानी अपन बहुत कुछ सिखा तब जने तो अपन बुजुर्ग लोग क्या करता कहानी जी आप सामने सुनता तो आप भी क्या होता कि दादी एक कहानी सुनो, नानी एक कहानी सुनो, पापा एक कहानी सुनो। तो कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है और लास्ट में जो कहानी निचोड़ हो नहीं वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो कि किया मतलब आदमी प्रगति करे और के हूँ लाग रही है के हुसी बात चीज़ जकी टाइम बे कहानी थ्रू बताऊँ था अपन। और आज आप वो सिस्टम ले के आया है नहीं, वो नयो कल्चर है, स्क्रॉलिंग को कल्चर है, नेट को कल्चर है, एक जगह बैठे दुनिया घूम रहे हैं, तो वो कल्चर थोड़ा गलत है। अगर सही इस्तेमाल करें तो सही है, बाकी ज़्यादातर वो गलत है, क्योंकि लोग बोलना भूल गया, लोग चालना भूल गया। मतलब सिर्फ फ़ोन चल रही है तो भी फ़ोन देख रही है तो भी फ़ोन बोल रही है तो भी फ़ोन में देख के बोलना, तो आंखें मिलानी भूल गया आप। तो आज आप एक मोटिवेशन कहानी ले गया हूँ मैं, कर्माबाई किया ठाकुर जी ने खींचड़ो खुआयो और बिंगो निचोड़ के है कि एक आ मोटिवेशन स्टोरी अपन आ कहानी सुननी है पूरी लगनू। कर्माबाई के पिताजी क्या करता, बहुत तकड़ा भगता ठाकुर जी का, तो वे रोज को भोग लगा के और खानो खाऊंता, नहाया धोया पूजा पाठ करो और भोग लगायो और बाद में खानो खाऊंता। और पहला खींचड़ो हो, ज़्यादातर खींचड़ो ही चाल, तो पहला और तो हो को नहीं, कणक ही को नहीं, बाजरी होती खींचड़ो तो बस वही हो सिस्टम। तो वे भोग लगा के खानो खाऊंता। एक दिन काम हो गयो कोई जना, कर्माबाई के पिताजी बोलिया कहे कर्मा तू खींचड़ो बना के पूजा पाठ करके और ठाकुर जी को भोग लगा के बाद में खानो खा ले, ठाकुर जी ने भूखा ना छोड़ दे क्या तुम। जना कर्माबाई के हाँ ठीक है पिताजी मैं कर लेशू। तो वे आपके काम पर चला गया। अब कर्माबाई नहाया धोया खींचड़ो बनायो और ले थाली मंदिर में गया और ठाकुर जी के आगे रख के बोले ले ठाकुर खींचड़ो खा। जना अब ठाकुर जी खींचड़ो क्या खावे, एक्चुअल में तो मूर्ति बा है, लेकिन कर्माबाई के करियो आगे थाली रख दी और इतो ज्ञान कोनी नहीं कह भोग लगाई जाए, ओ ज्ञान कोनी हो कर्माबाई। जना बात थाली रख दी, अब ठाकुर खींचड़ो किया खावे। तो बैठी रही, बोली ठाकुर के गलती होगी मारू, पिताजी आसी तो मन ठोक सी मन गाड़ काट सी, तू खींचड़ो खा ले, रुस्यो क्यों है बता दे। जना अब ठाकुर किया है बताओ। जना कर्माबाई बैठी रही तो ठाकुर जी सोचो कह आ छोरी अठे बैठी रही भूख मरसी ये ना हो तो अपन खींचड़ो खा लेना चाहिए। तो बैठी रही कर्माबाई बैठी रही, तो अचानक याद आई कि पापा आगे पर्दो लगाऊँ था, भोग लगा के आगे पर्दो लगाऊँ था। तो बात थाली रख गए और आगे जिये कर्माबाई पर्दो लगायो तो ठाकुर जी देखो अब खा लिया मौको है, तो थाली चट कर गया। जिये ही कर्माबाई पर्दो हटायो तो थाली एकदम साफ। तो कर्माबाई हाथ जोड़ के और बोली धन्यवाद ठाकुर जी जो आपने मेरा खाना खा लिया। यह कह के और कर्माबाई चाल पड़ा घर का नहीं। पिताजी आया तो पिताजी ने आते पूछो कि क्या ठाकुर जी ने तय भूखो तो कौन छोड़ दियो नहीं, भूली तो कौन ही नहीं। जन कर्माबाई के है थाल एक भर गेलेगी और खींचड़ो धपार खुआ गया मैं तो क्या थाली पूरी खुआ गए। ठाकुर जी ने कहा हाँ बा थाली किया खाई, क्यों खाई क्या कर्माबाई ने सिर्फ इतो ही ज्ञान हो कि ठाकुर जी खानो खावे, बस ठाकुर जी खींचड़ो खासी और बिन कोई बताने वालो इया कोनी नहीं कहे ठाकुर जी खींचड़ो कौन खावे, ठाकुर जी सिर्फ भोग लेवे। आ चीज भट्ठे बताने वालो बिन कोनी और ने बिन बितो ज्ञान हो, बिन सिर्फ बितो ज्ञान हो कर्माबाई ने कि ठाकुर जी खींचड़ो खाने आसी। तो आ कहानी के बताने लग रही है अपन का अपन जीवन में एक लक्ष्य पर चलना चाहिए, एक लक्ष्य रखना चाहिए, ना कि यहाँ के भोग लगान लाग रहा सिर्फ भोग ही लगान लाग रहा नहीं। कोई आगे बता गयो कि भोग यहाँ लगाई जाए पानी छिड़क के भोग लगाओ, एक लक्ष्य पर चालनो, ना कि कोई दूसरा आगे बताए ओ यार आ पढ़ाई तू यहाँ कर ले, आ किताब तू ई तरीका पढ़, क्यों पढ़ू भाई मेरो तरीको है मैं मेरे हिसाब पढ़ूँ। आ चीज़ कर्मा भाई सिखावे कि किंगी सुनो ना जो थारे दिमाग में है नहीं, जो थे कर रहा हो नहीं वो बेटर कर रहा हो, जो थे सोच रहा हो नहीं वह एकदम सही चीज़ है, लेकिन धर्म कमी की एक सोच बहुत टाइम हो रहा हो कर कौन रहा, बात चीज़ अब करनी है भाई,
अब की अब करनी है। लंबे टाइम सोचता है या तो कोई परिवर्तन नहीं होगा उससे, लेकिन जो सोच रखा है ना उसको परिवर्तन करना है ना, तो भाई अभी अभी से ही शुरुआत कर दो। और किसी की मत सुनो। कर्माबाई ने जैसे खिचड़ा खिलाया ठाकुर जी को, उसी प्रकार आप किसी की मत सुनो। सिर्फ आपके अंदर एक ही लगन होनी चाहिए कि मेरा ये लक्ष्य है, ये योजना है, ये मुझे निरंतर चलना है, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े। जैसे कि कर्माबाई वहीं पर बैठी रही जब तक वो खिचड़ा ठाकुर जी ने आकर ना खाया। तो भाई कहानियाँ बहुत कुछ सिखावे, और अगर सीखना है तो सीखता चलो, अनुभव लेते चलो, अभ्यास करते चलो, और जीवन बहुत सुंदर है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। धन्यवाद।